नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या के लिहाज से भारत विश्व में पहले स्थान पर बना हुआ है। देश में अब तक 54 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में स्वस्थ होने वालों की दर 21% है, जबकि दुनिया भर में कोरोना से बीमार पड़ने वालों में भारत की हिस्सेदारी 18.6% रही है। भारत में मृत्यु दर बहुत कम है। वैश्विक स्तर पर मृत्यु दर 2.97% है, जबकि भारत में ये केवल 1.56% है। भारत में प्रति 10 लाख पर मृत्यु दर भी दुनिया भर में सबसे कम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रति 10 लाख की आबादी पर 130 लोगों की मौत हुई है। भारत में प्रति 10 लाख पर केवल 73 लोगों की जान गई है। कोरोना से एक दिन में स्वस्थ होने वालों की दर भी लगातार बढ़ रही है और फिलहाल यह 83.84% है। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर बढ़कर 84.13% हो गई है। संक्रमण से अब तक 55,09,967 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 65,49,374 हो गई है। मौजूदा समय में 9,37,625 कोरोना रोगी देश के विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,01,782 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 7,89,92,534 लोगों के कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 11,42,131 लोगों की कोविड जांच की गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर में तेजी से वृद्धि हो रही है। आज 154 लोगों के स्वस्थ होने के साथ ही राज्य में ठीक होने वालों की संख्या 12,327 तक पहुंच गई है। हालांकि वर्तमान में 3,151 मामले सक्रिय हैं। प्रदेश के 3 जिलों में आज अभी तक 15 नए मामलों की पुष्टि के साथ राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 15,710 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक 207 लोगों की मृत्यु हुई है। सोलन जिले में अब तक सबसे अधिक 3,100 मामलों की पुष्टि हुई है। इसी तरह कांगड़ा में 2,399, सिरमौर में 1,865, मंडी में 1,832, जबकि ऊना जिले में 1,336 मामले सामने आए हैं। देश में कोविड जांच क्षमता में भारी बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष जनवरी में 1 नमूने की जांच से बढ़कर अक्तूबर में कोविड नमूनों की जांच की संख्या 7 करोड़ 7 लाख से अधिक हो गई है। मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि संक्रमण की दर लगातार कम हो रही है। कोविड जांच में वृद्धि संक्रमण का फैलाव रोकने में कारगर साबित हुई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले सप्ताह कोरोना संक्रमण का उपचार करा रहे रोगियों की संख्या में कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि प्रतिदिन संक्रमण मुक्त होने वालों की संख्या में वृद्धि और मृत्यु दर में लगातार कमी से उपचाराधीन रोगियों की संख्या कम हो रही है। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से सहमति जताई है कि कोविड महामारी में ऋण की EMI पर 6 महीने की छूट के दौरान 2 करोड़ रुपए तक ऋण के ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिया जाएगा। सरकार ने कोविड महामारी के दौरान छोटे उद्योगों और व्यक्तिगत ऋण लेने वाले लोगों को किस्त चुकाने में 6 महीने की स्वैच्छिक छूट देने का प्रावधान किया था। सरकार को चक्रवृद्धि ब्याज न लेने का प्रावधान करने के लिए संसद से अनुमति लेनी होगी और इससे छोटे उद्योगों को 3.7 लाख करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। ऊना जिला की विभिन्न पंचायतों में कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव मामले आने के चलते संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए क्षेत्रों में अब तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक कर्फ्यू में ढील नहीं दी जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।